खंडू भाई एक छोटी सी प्रार्थना यहाँ पे सादर करेंगे। जय गुरुदेव। दरबार में सच्चे सतगुरु के, दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ पर मत वाला, भर भर के जाम इबादत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। तुम डरते क्यों हो जग वालों, इस दर पे शीश झुकाने से। ऐ नादानो इस दर पर तो, ऐ नादानो इस दर पर तो सिर बेट चढ़ाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी प्रेमराज एक प्रार्थना गाएगा, फिर सत्संग को शुरुआत होगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। है प्रार्थना गुरुदेव से, यह स्वर्ग सम संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने, परमार्थमय व्यवहार हो। ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है। गुरुदेव यह आशीष दे, जो सोचने का फर्ज है। हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, सच प्रेम के नित नेम के, सधर्म के सत्कर्म के। हो चीड़ झूठी राह की, अन्याय की अभिमान के, सेवा करन को दास को, परवाह नहीं हो जान के। छोटे न हो हम बुद्धि से,
हो विश्व में से ईशमय, हो राममय अरु कृष्णमय, जगदेवमय जगदीशमय। हर इंद्रियों का ताब कर हम वीर हो अति धीर हो, उज्ज्वल रहे सर से सदा निज धर्म रत खंबीर हो। गाते रहे प्रभु नाम पर प्रभु तत्व पाने के लिए, हो ब्रह्म विद्या का उदय यह जी तराने के लिए। इस अमर आत्मा का हमें हर श्वास भर में गम रहे, गर मौत हमको आ गई सुख दुख हम में सम रहे। यह डर सभी जाता रहे मन बुद्धि का इस देह का, निर्भय रहे हम कर्म में पर्दा खुला कर स्नेह का। टुकड़ा कहे ऐसा अमर पद प्राप्त हो संसार में, छोड़े नहीं घर बार पर हो मस्त गुरु चरनार में। है प्रार्थना गुरुदेव से यह स्वर्ग सम संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने परमार्थमय व्यवहार हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। साधना शिविर के समापन के अवसर पर उपस्थित भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन तथा अगल बगल के क्षेत्र से आए हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों का अजंती सिंह संगत की ओर से हार्दिक स्वागत है। इस बीच अन्ना जी हम आप लोगों के बीच उपस्थित है, तो अन्ना जी से मैं विनती करता हूँ कि हम आप लोगों को गुरु महाराजों के वचनों को सुनाए। सभी प्रेमी भाई बहन शांत चित्त रह करके सुनिएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, इस नवरात्रि के समय में आपने मालिक पर विश्वास करके 9 दिन तक साधना शिविर का कार्यक्रम किया, तो आपको पता चला होगा कि आपके अंदर में कितनी शांति महसूस हो रही है। यह वो प्रभु के देन है और मालिक का भी कहना है कि नवरात्रि में जो कोई उपवास करता है, व्रत करता है, तो उसके तत्वों में तब्दीली हो जाती है। हमारे जो 5 तत्व है, किसी में ज़्यादा किसी में कमी अधिक होते हैं, तो उसमें समानता आ जाती है। तो आपने यह 9 दिन के लिए पूरा कार्य किया। आज यह दशहरा,
दशहरा के निमित्त यह समापन रखा है। दशहरा का मतलब है कि दशहरे को हराया। रावण को 10 सिर होता है, इसलिए उसको 10 सिर कहा और 10 हरा कहा। तो आपने अंदर के रावण को आपने हराने के लिए यह 9 दिन तक चेष्टा की। ऐसे ही अगर घर जाकर के करते रहे तो या रावण पर विजय प्राप्त कर लोगे। दूसरी एक बात, बाबा जी कहते हैं जब आँखों से ओझल हुए तो कहते हैं कि संगत मेरा रूप है। यह क्यों कहा यह भी अच्छी तरह समझ लो। पहले कहा था कि स्वामी जी का दर्शन रोज़ होना चाहिए, रोज़ नहीं हुआ तो हफ्ते में होना चाहिए, हफ्ते में नहीं हुआ तो 15 दिन में, महीने में, यह भी नहीं हुआ तो 6 महीने में, और आखिर तक 1 साल में दर्शन होना ही चाहिए, नहीं तो अपराध लगेगा। यह कह दिया। और जब उनका ओझल होने का समय आया तो यह बात उनके समझ में आई और उन्होंने कहा कि इनको दर्शन किसका होगा। तो कह दिया कि संगत मेरा रूप है, संगत का दर्शन कर लोगे तो मेरा दर्शन हो जाएगा। तो आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ हर संगत वालों को, संगत गुरु का रूप है, उनके पास में कुछ मांगना है तो मांग सकते हो। मैं भी आज कुछ मांगना चाहता हूँ आपको गुरु रूप समझकर, तो आप दया करके मुझको बख्श देना। तो पहले से शुरू करता हूँ। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। चाहे राहों में जितनी मुसीबत पड़े, चाहे राहों में जितनी मुसीबत पड़े, फिर भी तेरा दिया गीत गाता चलूं, फिर भी तेरा दिया गीत गाता चलूं। दूसरों की मदद की जरूरत नहीं, दूसरों की मदद की जरूरत नहीं, मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए, मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। लड़खड़ाए न मेरा कदम राह में, खड़ाए ना मेरा कदम राह में, तेरे नाम का डंका बजाता चलूं, तेरे नाम का डंका बजाता चलूं। नाव बोझिल है मेरे पूर्व कर्म से, नाव बोझिल है मेरे पूर्व कर्म से, सो न जाऊं यही डर सताता मुझे, सो न जाऊं यही डर सताता मुझे। चाह मुझको नहीं अर्थ की धर्म की, काम के मोक्ष की भी जरूरत नहीं, काम की मोक्ष की भी जरूरत नहीं, उम्र भर तेरे गुणगान की मस्ती रहे, उम्र भर तेरे गुणगान की मस्ती रहे, तेरी महिमा निरंतर सुनाता चलो, तेरी महिमा निरंतर सुनाता चलो। इतना वरदान दे दो मेरे देवता, इतना वरदान दे दो मेरे देवता,
इतना वरदान दे दो मेरे देवता, खुद जगो और जगत को जगाता चलो। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलो। जय गुरुदेव। प्रेमी भाइयों और बहनों, 9 दिन तक मैंने आपको अंतर्य सत्संग दिए, जिसमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रखी। और आज समापन में मैंने कहा था कि यह साधना शिविर का समापन है, यह कोई रैली का संगत का समापन नहीं है। तो तुम्हारे ऊपर जो 4 पर्दे हैं, गुरु महाराज ने कहा जीवात्मा के ऊपर उसने 4 पर्दे डाल के रखे। तो एक एक पर्दा उतरने के बाद क्या क्या अवस्था होती है, यह मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला जो स्थूल पर्दा है, 5 तत्वों का, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश, यह मोटा पर्दा है, जाड़ा। यह जब दाढ़ा है तो इस पर्दे को जब आप छोड़ते हो तो लोग कह देते हैं कि यह मर गया, लेकिन मरा नहीं। यह मोटा पर्दा 5 तत्वों का उतारा गया, और जब यह पर्दा उतर गया तो तुमको अग्नि का भय नहीं, अतिवृष्टि का भय नहीं, पानी का भय नहीं, भीगने का भय नहीं, यह तत्वों का किसी भी प्रकार का भय नहीं। तुम इन तत्वों से आज़ाद हो जाते हो। और आगे का लिंग शरीर, यह लिंग शरीर 17 तत्वों का है, जिसमें तुम्हारे 10 इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ और 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 10 इंद्रियाँ और 4 अंतःकरण की शक्ति, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और 3 गुण, ऐसे 17 तत्वों का यह शरीर है। इसे भोग शरीर कहा जाता है। इंसान के कर्मों का भोग इसमें भुगताया जाता है। इसमें कुछ देवता और भूत, पिशाच, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि लोग रहते हैं। तो आप भी इसमें जब मर जाते हो, आपने साधना न की हो, गुरु के पास नहीं गए हो, तो भूत पिशाच की योनि में चले जाते हो। यह योनि वाले तुमको देख सकते हैं, तुम इनको देख नहीं सकते। यह बीच में बड़ा पर्दा है और यह बहुत सताते हैं। पेट होता है इतना बड़ा और मुंह होता है सुई के नोक के बराबर। इनका आहार होता है सुगंध, और सुगंध नहीं मिला तो ये चिड़चिड़े बन जाते हैं और अपने ही परिवार में किसी सदस्य के सर पे बैठ जाते हैं और वो बकने लग जाता है। ऐसा ये लिंग शरीर है। यह लिंग शरीर अगर साधना के द्वारा आपने उतार दिया तो फिर आपको 3 गुणों का डर नहीं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, यह भी उतर जाता है। इंद्रिय की जो लालसा है,
वह भी ख़त्म हो जाती है। 10 इंद्रियों के लालसा ख़त्म हो जाती है। तीनों गुण भी उतर जाते हैं, न रजोगुण, न तमोगुण, न सतोगुण। तो आप शुद्ध हो जाते हैं कुछ कायिक इसमें। तो इसलिए यह साधना गुरु महाराज ने दी कि आप इस साधना के द्वारा एक एक पर्दे को उतारो। जब चारों पर्दे को उतार देंगे तो आप खास इंसान हो जाओगे। आगे का शरीर है सूक्ष्म शरीर, यानी सूक्ष्म पर्दा। यह 9 तत्वों का है। 5 तत्व शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, जिनसे यह 5 तत्व पैदा हुए। तो यह ऊपर के 5 तत्व है शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, और अंतःकरण की 4 शक्तियाँ, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। यह 5 तत्वों का शरीर। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इनके कुछ देवता यह लिंग शरीर में रहते हैं। तो इनको भी इच्छाएं होती है कि हमारी पूजा हो, हमारा सम्मान हो। जैसे आपकी इच्छा होती है ऐसी इनकी भी इच्छा होती है। तो जब तुम कारण शरीर उतार दोगे, सूक्ष्म शरीर, तो इसमें उतर जाएंगे। एक पर्दा रहेगा झीना, वह है शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध। ये आगे कारण शरीर में उतर जाता है। कारण शरीर में उतरने के पहले मानस सरोवर में स्नान होता है। उसमें स्नान कर लिया तो यह पर्दा भी उतर गया और तुम्हारा स्त्री पुरुष का भेद भी खत्म हो गया। वहाँ तक स्त्री पुरुष का भेद है और वहाँ तक जन्म मरण की बाउंड्री है। जब तक आप मानस सरोवर में स्नान नहीं करते तब तक आज़ाद नहीं होते। मानस सरोवर में स्नान कर लिया तो उसे हंस योग कहते हैं। हंस की तरह हंस खेलते खेलते सागर से इस थड़े से उस पार चले जाते हैं सहज में। बाकी कोई पंछी जा नहीं सकता। उसी तरह तुम जब हंस रूप हो जाओगे तो जो बहुत ऊंचा स्थान है सत्पुरुष का, वहाँ तक चले जाओगे। और जब वहाँ गया दर्शन हुआ सत्पुरुष का तो आप आश्चर्य में पड़ जाओगे कि यही व्यक्ति ने हमको नामदान दिया था, यही हमारे गुरु है और यही हमारे परम पिता है। इतने दूर का रास्ता है, ये रास्ता बोझा पकड़कर चल नहीं सकते। ऐसे भी आपने कोई बड़ा बोझा ले लिया तो कुछ जा नहीं सकते। उसी तरह आपके ऊपर बोझ रहेगा कर्मों का, इंद्रियों का, तो आप चल नहीं सकते, नीचे ढकल दिए जाओगे। इसलिए सारे कर्मों को उतार दो। यह जो काल ने आपको कहा कि तुम मेरे से कुछ का ले लो और धनी हो जाओ, सुखी हो जाओ, समृद्ध हो जाओ, तो आपने कहा कि ठीक है, अगर समृद्ध होना है, सुखी होना है तो ले लो। तो उसने आपको कुछ कर्जा दिया। वह कर्जा है झूठ बोलो, बेईमानी करो, कत्ल आम करो, व्यभिचार करो, भ्रष्टाचार करो, पापाचार करो, अमानवीय कृत्य करो। हमने जब इसको अपना लिया तो शुरू शुरू में ऐसा लगा कि कुछ लाभ हो रहा है,
लेकिन आप इनसे त्रस्त हो गए। अभी ये आपको सता रहा है।